दशलक्षण पर्व का भव्य आगाज हो चुका है। देश में अनेक स्थानों पर जैन समाज के उत्साह, धर्म, संस्कार और व्रतों के साथ इस पावन पर्व की गतिविधियों का आनंद समाज उठा रहा है। इस पावन पर्व की बेला में पिंडरे की धरा पर चातुर्मास कर रहे निर्व्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने इस पर्व के महत्व और गुणों का व्याख्यान अपने प्रवचनों में किया है। तो आइए इस पर्व के बारे में विस्तार से निर्व्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज से ही जानते हैं। पर्वराज पर्यूषण प्रारंभ हो रहे हैं। इन दिनों में 10 लक्षण धर्मों की आराधना की जाएगी। पर्वराज पर्यूषण का शुभारंभ 8 सितंबर को हो चुका है। पूरे विश्व का जैन समाज इस पर्व को मनाते हुए नियम और संकल्प के साथ धर्म का पालन कर रहे हैं। इस महापर्व के महत्व और गुणों को पिंडरे की धरा पर चातुर्मास कर रहे निर्व्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने विस्तार से बताया। दशलक्षण पर्व में 10 प्रकार के धर्मों का पालन किया जाता है। इन धर्मों को गुरुवर ने अनुभव की संज्ञा दी है। धर्म एक अनुभव है। धर्म एक परिणामों की विशुद्धि है। धर्म एक आत्मा की शुद्धता का मार्ग है। उस मार्ग को पाने के लिए व्यवहारिक जीवन में आचरण की पवित्रता को अपनाया जाता है। इन 10 धर्मों में एक तरह से देखा जाए तो किसी महापुरुष का नाम नहीं है, किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है और कोई महिमा, अतिशय और चमत्कारों की भी चर्चा नहीं है। आगे मुनिवर ने बताया कि ये धर्म मानवता से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें मानव धर्म कहा जाता है। केवल मानव की मूलभूत भावनाओं से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इन्हें मानवता का धर्म कहा जा सकता है। और इसलिए भी ये धर्म दुनिया के तमाम प्राणियों के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मलेरिया का बुखार किस समुदाय का है, किस जाति का है, तो आप उत्तर देंगे कि नहीं, ये बुखार बीमारियां किसी समुदाय, किसी जाति से बंधी नहीं हैं। ये तो प्राणियों के शरीर से लगी हुई हैं। मुनिवर ने कहा कि जैन समाज इन दिनों जिन धर्मों की आराधना कर रहा है वो बस जैन समाज का धर्म नहीं है, बल्कि समूची मानवता का धर्म है। जिन धर्मों की आराधना इन दिनों में कर रहा है वो धर्म केवल जैन समुदाय का धर्म नहीं है, बल्कि समूची मानवता का, प्राणी मात्र का धर्म है। इन दिनों में आप सभी जिस धर्म की आराधना करेंगे वो धर्म इस उदाहरण से अपनी बात और स्पष्ट करेगा कि आपने भी सुना, मैंने भी सुना, रावण 10 मुखी था। यथार्थ में तो वो एक ही मुखी था। हार में 9 रत्नों में 9 और चेहरे दिखते थे, इसलिए उसे दशानन कहा। लेकिन फिर भी लोक कथा के अनुसार भी अगर हम माने कि रावण 10 मुखी था तो मानो। अब अगर मेरा तर्क कहता है कि रावण 10 मुखी हो सकता है तो राम को भी 10 मुखी होना चाहिए। अर्थात धरती पर बुराई, अज्ञानता, अहंकार, अनीति, अन्याय 10 चेहरे में दिखाई दे सकते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए धर्म, ज्ञान, न्याय नीतियाँ, संयम, मर्यादा
के चेहरे रखने वाले राम भी 10 मुखी हो सकते हैं। ये 10 मुखी राम की चर्चा अपने आत्म राम की चर्चा है। अपने आत्म राम में ये 10 चेहरे हैं जिन्हें 10 धर्म कहा गया है। पर्वती राज के प्रथम धर्म उत्तम क्षमा धर्म को भी मुनिवर ने व्याख्यायित किया। इन धर्मों में पहला धर्म क्षमा के नाम से प्रसिद्ध है। आप सभी क्षमा के धर्म से परिचित हो या ना हो, लेकिन क्रोध से सभी परिचित हैं। जो व्यक्ति मन की मजबूती के साथ में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न चित्त रहता है, प्रतीकार का भाव नहीं करता है, बदले की भावना नहीं रखता है, बल्कि ये सोचकर कि ये सामने वाला मुझे समझता नहीं, पहचानता नहीं, इसकी अज्ञानता है और यह जो भी कार्य कर रहा है मेरे प्रति अपकार का, इसे मैं क्षमा करता हूँ और उसके प्रति क्षमा का जो भाव रखता है तो वही क्षमा का धर्म है। क्षमा का धर्म पालन करने वाले महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं और वही संसार में यश का अर्जन करते हैं। भगवान महावीर, पैगंबर और ईसा मसीहा ने भी उत्तम क्षमा का उदाहरण दिया है। इस क्षमा के धर्म में महावीर भगवान ने अपनी साधना का परिचय दिया और क्षमा के धर्म को निभाया। बुद्ध ने भी प्रतिकूलताओं को सहन करके क्षमा का परिचय दिया। ईसा मसीह ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहन करने के बाद भी सभी जीवों से प्रेम किया, सभी को क्षमा किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी क्षमा का परिचय दिया। संत महंत महापुरुषों ने क्षमा का परिचय दिया और प्रतिकूलताओं में भी अपने परिणामों को शांत रखा और उस शांत परिणामों का प्रभाव ये पड़ा कि उनके जाने के बाद भी आज दुनिया उन्हें याद कर रही है। और अंत में मुनिवर ने उत्तम क्षमा को वीरों के आभूषण के रूप में संबोधित किया और मानवता के लिए क्षमा को महत्वपूर्ण गुण बताया। जैन फोकस के लिए पिंडरई मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।